नौ बच्चे, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसमें हमें क्लैरिटी प्रॉपर आप एक बार करवा दीजिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, इसीलिए आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट जो है समझने और सीखने वाला है, इसलिए हम स्टार्ट इलस्ट्रेशन से कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 47 है, बोर्ड्स में भी आई है, CBSE 2020 में। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है बेटा कि आपसे एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मिस्टेक होने के चांस हो जाती है मिस्टेक। गलती क्या हुई है क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं, आपसे मिस्टेक क्या हुई है। 31 मार्च 2019 कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो आपको आशा, निशा और दिशा के दे रखे हैं। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब जैसे ही आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये नज़र आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे ओमिटेड, मतलब आप लिखना भूल गए, आप दिखाना भूल गए। IOC था 10%, IOD था 10% पर एनम, ड्राइंग्स भी दे रखी हैं आशा, निशा और दिशा की। और नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया 1,00,000 रुपये कमाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। आपको एडजस्टमेंट एंट्री डाल के इसको क्लियरली वर्किंग को शो करना है। तो मैं आपके सामने प्रॉपर ये पूरा सोल्यूशन बनाऊंगा रजिस्टर पे। अब इसमें गलती क्या हुई आपकी, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों आप दिखाना भूल गए। कोई बात नहीं, भूल गए तो इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाए हैं 1,00,000 रुपये के, वो आपने सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे बिना IOC और IOD दिखाए। करना क्या है, करना कुछ नहीं सर, आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। एडजस्टमेंट टेबल में क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना एडजस्टमेंट किए, बिना IOC और IOD दिखाए, पहले वो प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे। फिर हम सही तरीके से चलेंगे जैसा होना चाहिए था, लाइक अ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचेंगे वो दोबारा बांट देंगे। तो करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इधर आएंगे सोल्यूशन पे, पास्ट एडजस्टमेंट का सोल्यूशन अगर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनेगा, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर आ गया। कितने पार्टनर थे, आशा, निशा, दिशा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आशा, निशा और दिशा। और यहाँ पे एक आ जाएगा आपका फर्म। अब ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अभी आपका एडजस्टमेंट टेबल तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ऐसे। यह आपके सामने मैंने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है। अब करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे उन्हें वापस ले लो। उन्हें क्या करो, वापस ले लो, टेकन बैक। किस रेशियो में किए थे, 2 और 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 47 देखिए आप। अब इनको प्रॉफिट को अगर मैं वापस लेता हूँ तो प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, और प्रॉफिट फर्म के पास वापस चल के आ रहा है तो फर्म के क्रेडिट में आएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर से पैसे वापस मांग रहे हैं, हालांकि लेना नहीं है, सिर्फ शो करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमने प्रॉफिट क्या कर लिया, वापस ले लिए। तो 1,00,000 रुपये के प्रॉफिट अगर मैं 2:1 की रेशियो में वापस लेता हूँ, 2 2 4 और 1 5, 5 से 1,00,000 को डिवाइड करते हैं 20,000, तो 40,000 रुपये आशा से वापस आ जाएंगे और 40,000 रुपये निशा से वापस आ जाएंगे और 20,000 रुपये दिशा से वापस आएंगे, और टोटल जो है 1,00,000 रुपया ये फर्म में जाके जुड़ जाएगा। टोटल 1,00,000 रुपया किस में चला गया, फर्म के पास। अब जो चीज़ें आपसे छूट गई थी, मतलब आपने अपनी गलती आधी ठीक कर दी, अब पूरी ठीक करने का वक्त आ गया। जो चीज़ आपसे छूटी थी, आपसे क्या क्या छूटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, गलती को कबूल करते हैं, और 10%
पर एनम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10% पर एनम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे फंसते कहाँ हैं हम, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा और हमेशा मैंने आपको कहा था ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग। आप क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में आपको जो कैपिटल गिवन है वो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आप यहाँ देखो 31 मार्च 2019, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसको ओपनिंग कैपिटल में लेकर आना है। अब ओपनिंग कैपिटल में लाने का एक आपको तरीका बताते हैं, ओपनिंग कैपिटल में कैसे आएगा। सर फॉर्मूला लगाएं, कौन कौन से पार्टनर थे, आशा, निशा और दिशा। फॉर्मूला क्या है ओपनिंग कैपिटल में लाने का, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए क्लोजिंग कैपिटल्स, जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी थी। कितनी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, क्लोजिंग कैपिटल दी थी 1,50,000, 1,20,000 और दिशा की थी 90,000। अब क्लोजिंग कैपिटल मतलब सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है हमें उल्टा चलना है, तो जो ड्राइंग्स हमने माइनस की होंगी वो हम क्या कर देंगे, प्लस। तो ड्राइंग्स इसमें क्या हो जाएंगी, प्लस, क्योंकि ओपनिंग से देखा जाए तो ड्राइंग्स माइनस होती हैं और अगर उल्टा चलना है तो प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो ड्राइंग्स आपको आशा निशा दिशा की कितनी दी थी, आशा की ड्राइंग्स थी 50,000, निशा की ड्राइंग थी 60,000 और दिशा की ड्राइंग्स थी 30,000। तो यहाँ तक इनकी कैपिटल जो बनती है वो बनती है 2 लाख, ये 180 और ये बन रही है 120। अब प्रॉफिट्स आपके अगर सीधा चलते तो प्रॉफिट प्लस होते, लेकिन अब हम उल्टा चल रहे हैं, ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, माइनस। मैंने प्रॉफिट आपको दिखाए थे, मैं दोबारा दिखाता हूँ। प्रॉफिट बांटे हुए थे आपने 40, 40 और 20, ये आपको वापस एडजस्ट करने हैं। तो प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, 40,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है जी, 40,000 इसमें से माइनस कर देते हैं और 20,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं। अब ये मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये मेरी क्या आ गई बच्चे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये आ गई 1,60,000, ये आ गया 1,40,000 और ये आ गया 1 लाख। अब ओपनिंग कैपिटल जैसे ही आपको मिल गई, अब आप इसके ऊपर आईओसी अप्लाई कर सकते हो। कितना परसेंट, 10%। तो देखते हैं सर 10%, 1,60,000 का अगर मैं 10% अप्लाई करता हूँ तो 16,000। आप देखें यहाँ पे 1,60,000 पे आएगा 10% 16,000, ये 14,000 और ये आ जाएगा 10,000। तो अब इसी को हम इस एडजस्टमेंट टेबल में लेके आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लाइक अ P&L एप्रोप्रिएशन की तरह है। फर्म को देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर को मिलना है। तो पार्टनर्स के जाएगा क्रेडिट में, कितना, इसमें जाएगा 16,000, निशा के पास जाएगा 14,000 और दिशा के पास जाएगा 10,000। टोटल फर्म ने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40,000। ठीक है जी। तो इस 1 लाख में से फर्म ने आईओसी जो छूट गया था, जो मिस हो गया था, स्किप हो गया था, ओमिट हो गया था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नौ बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% पर एनम ही देना है। आप क्वेश्चन में देखो 10% पर एनम ही देना है। अगर मैं 10% पर एनम देता हूँ तो देखते हैं ड्राइंग्स कितनी है। मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 है, 60,000 है और 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर लिखा है बच्चे, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जब भी था तो एवरेज पीरियड हम 6/12 लेते हैं। क्या लेते हैं, 6/12। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें आशा की, तो आशा 50,000 ड्राइंग्स कर रही है, तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 और अगर मैं 6/12 कर देता हूँ तो 2,500। अब मुद्दा ये है कि आईओडी कौन सी साइड आएगा। आईओडी इंटरेस्ट जो है वो फर्म चार्ज करती है, मतलब फर्म के पास ये मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना है तो फर्म के लिए तो फ़ायदा है। तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा वो यहाँ क्रेडिट में पुट करेगी। कहाँ पुट करेगी, क्रेडिट में। फर्म के लिए पार्टनर्स के हिसाब से अगर देखें तो उनको देना पड़ेगा आईओडी, क्योंकि फर्म चार्ज कर रही है। तो पार्टनर्स के लिए डेबिट में जाएगा। कितना जाएगा डेबिट में, तो
आशा के हिसाब से चले तो 2500, क्योंकि 5000 का आधा कर दो। निशा की ड्राइंग्स थी 60,000, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, और 6/12 करूँगा तो आ जाएगा 3,000। और अगर दिशा की बात करूँ तो दिशा के हिसाब से 30,000 उसकी ड्राइंग्स थी, 3,000 आधा कर दूँ तो 1,500, तो ये टोटल आ गया 3,000 प्लस 2,500 और 1,500, ये मिला के हो गया आपका 7,000। ये दो चीज़ें आपसे छूट गई थी, ये दोनों चीज़ें आपने एडजस्ट कर दी, IOC भी दिखा दिया और IOD भी दिखा दिया। अब करना क्या है, जो गलती हुई वो आपने सुधार ली। अब चेक कीजिएगा कि आपके पास अल्टीमेटली बचा क्या। फाइनल आंसर 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो आप आराम से देखो, 1 लाख के प्रॉफिट वापस आए थे, जिसमें से 40,000 आपने IOC बांट दिया, बचा 60,000। 60,000 के बाद आपने 7,000 जो था ये भी क्या किया, ये आपके पास IOD के रूप में आया। किसके रूप में आया बच्चे? IOD के रूप में। तो टोटल आपके पास 1,07,000 आए। 1,07,000 में से आपने 40,000 जो है IOC बांट रखा है। 1,07,000 में से आपने 40,000 क्या किया हुआ है? IOC बांटा हुआ है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बच गए? जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचे, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? वही सेम 2:2:1 में। मतलब 67,000 को अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 67,000 को 2:2:1 में। नाउ ये जो हमने 1,07,000 रुपये फर्म के पास क्रेडिट साइड में पड़े थे, उसमें से 40,000 आपने लेस कर दिया, तो प्रॉफिट रिमेनिंग बचते हैं 67,000, जो फर्म ने क्या करने हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब ये 67,000 फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी किस रेशियो में? 2:2:1 की रेशियो में, जो पार्टनर्स को मिलने हैं। अब फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पार्टनर को मिलने हैं, तो पार्टनर के कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर के पास ये चल के आने हैं। कितना पैसा आएगा? 67,000 को अगर मैं 2:2:1 की रेशियो में डालता हूँ तो 26,800 ये जाएगा आशा के पास। सेम 2:2:1 था, तो 26,800 जाएगा निशा के पास, और 13,400 जाएगा दिशा के पास। अब ये हमारा जितना काम था सारा हो गया। आप देखो आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन में आपने क्या किया, एक बार ओवरव्यू देखो। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट जो थे वो पहले वापस लेकर आए, पार्टनर से वापस छीन लिए। फिर आपने जो IOC था, जो मिस कर दिया था, वो आपने दिखाया। बट यहाँ पे हमने किया क्या था कि IOC ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास थी नहीं, तो मैंने पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स प्लस करी, प्रॉफिट्स क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल आया। अब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर IOC कैलकुलेट हो गया। देन आपसे क्या हुआ? आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया था, ओमिट हो गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने 10% पर एनम दिखा दिया। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर थी, तो एवरेज पीरियड हमने 6/12 लिया। अब 1,07,000 में से आपने 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, बचा 67,000, वो फर्म ने वापस आपको क्या कर दिया? पार्टनर्स में बांट दिया। अब इसको क्लोज कैसे करना होता है? देखो जी, फर्म चेक करो, फर्म के पास इधर भी 1,07,000 है, इधर भी 1,07,000 है। मतलब फर्म का काम बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, फर्म बिल्कुल कंप्लीट, अपना काम कंप्लीट करके बैठी है। डिफरेंस आता है पार्टनर्स में। अब वही हमें चेक करना है कितने कितने का डिफरेंस है। देखो सर, कितने कितने का डिफरेंस है, टोटल करते हैं। अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं तो मेरा टोटल आ रहा है 42,500। कितना आ रहा है बच्चे? 42,500। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 008, 6 और 6 हो गया 12, 213, और ये 42,800 ये आ रहा है। अब आप देखो, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब डेबिट, आशा का डेबिट का मतलब होता है हमने आशा से ये पैसे लेने हैं, और आशा के क्रेडिट का मतलब है हमने उसे ये पैसे देने हैं। अब देने वाली साइड ज़्यादा आ रही है, कितनी? दोनों को कंपेयर करो, देने वाली साइड ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 300 रुपये। तो इसका मतलब एक क्लियर चीज़ हो गई कि हमने आशा को 300 रुपये देने हैं, तो हमने आशा को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? क्रेडिट। ऐसे ही निशा में चेक करते हैं। निशा के 43,000, निशा से हमने जो 43,000 थे वो लेने हैं डेबिट साइड,
और देने कितने हैं, देने हैं 40,800, देने कितने हैं 40,800। चेक करो एक बार, 43,000 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बच्चे 43,000 और इधर 40,800, मतलब इससे लेने 43,000 है और हमने इसको देने हैं 40,800, तो इससे लेने बनते हैं, मतलब इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है। तो कितना इससे ले लेते हैं, 2200 रुपये इसके डेबिट कर देते हैं, 2200 रुपये 2200 रुपीज़ इसके क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि इससे लेने बनते हैं। अब दिशा का हिसाब चेक करते हैं, 21,500 हमने दिशा को डेबिट किए थे, मतलब हमने उससे लेने हैं, और हमने इसे देने कितने हैं 23,400। अब इसको देने बनते हैं, कितने देने बनते हैं, दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूँ, दोनों के बीच का अगर मैं क्या लूँ, डिफरेंस लूँ, तो कितना डिफरेंस आता है, एक बार डिफरेंस चेक कीजिएगा। 23,400 माइनस 21,500, ये 1,900 रुपये, 1,900 रुपीज़ इसके, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 1,900 रुपीज़ इसके क्रेडिट में आते हैं। क्यों, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसकी क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा। अब आप देखो, निशा, अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री डालता हूँ तो निशा से पैसे लेने बनते हैं और आशा और दिशा इनको पैसे देने, यानी कि हम 2200 रुपये निशा को डेबिट करेंगे और आशा और दिशा को 300 और 1,900 रुपये क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैं अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालूं, क्या डालूं बच्चे, एडजस्टमेंट एंट्री। देखो जी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे डालनी है, अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालता हूं